राजदेसर गौशाला में हुए कार्यक्रम में 20 जरूरतमंदों को निःशुल्क बैल व गाड़ी प्रदान की गई है। जिनस पवार लिमिटेड कंपनी जयपुर के सहयोग से राजस्थान गौशाला की ओर से चलाई जा रही इस अनूठी पहल के तहत अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों की गौशालाओं के माध्यम से करीब 750 लोगों को बैल व गाड़ियों का वितरण किया जा चुका है। एक बैलगाड़ी का मूल्य करीब 25,000 रुपए होता है। कार्यक्रम में गौशाला में नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिनस पवार लिमिटेड MD IC अग्रवाल ने की। संरक्षक लक्ष्मी नारायण पारेख, मंत्री मंगतमल पांड्या मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी ने कहा कि नर गोवंश संरक्षण को लेकर चलाई जा रही इस अनूठी योजना के सूत्रधार साधुवाद के पात्र हैं। जिनस पवार MD अग्रवाल ने कहा कि केवल दूध के लिए गाय का पालन न करें, इसके महत्व को समझे। आज विज्ञान भी मान चुका है कि गाय के दूध के साथ साथ गोबर व मूत्र भी बहुत उपयोगी है। गो ग्राम सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष व गौशाला कोऑर्डिनेटर ललित धादीश ने बताया कि योजना के तहत अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के 750 जरूरतमंद लोगों को गौशाला के माध्यम से बैल व गाड़ियां वितरित की जा चुकी है। इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हीरालाल सोनी, विक्रम शर्मा, हनुमानमल सोनी, मनोज मारू, एडवोकेट रोहित मारू, अजीत सुथार, मांगीलाल प्रजापत, राजेश पांडे, मदन धादीश, मनोज प्रजापत, राधेश्याम पांडे, परमानंद प्रजापत, विशाल आदि मौजूद हैं। श्रीमान IC तोदी जी द्वारा चलाई जा रही बैलगाड़ी रोजगार योजना के तहत लगभग 15 बैलगाड़ियाँ नए बैल ज़रूरतमंदों को दिए जा रहे हैं रोजगार मुखी बनाने हेतु। तो इसमें दोनों ही तरह के मजदूरी पैसा वाले लोग भी हैं, किसान भी हैं। और ये जो योजना है कम से कम काफ़ी सालों से चलाई जा रही है। 700 से ऊपर इसी गौशाला से बैलगाड़ियाँ बैल के साथ में वितरित किए जा चुके हैं। बहुत अच्छी योजना है। गोवंश का भी संरक्षण हो रहा है। जैविक जो खाद है वो भी इसमें बन रही है। और बस इसमें यही मेरा निवेदन है सभी से जो भी बैलगाड़ियाँ ले जा रहे हैं कि इसका सदुपयोग करें और इसको यूज़ करें। ठीक। राजलदेसर गौशाला के द्वारा संचालित बैलगाड़ी रोजगार योजना ये निरंतर कुछ सालों से चल रही है और इसका उपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है और गौवंश की भी रक्षा हो रही है और प्लस लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सभी से ये पूछा जाता है तो सब इससे खुश हैं। जो भी ले जाते हैं उनका पूरा परिवार इससे पलता है। तो मैं समझता हूँ कि योजना निरंतर ये बढ़ती रहेगी और इसके लिए राजलदेसर गौशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। राजदेसर के स्थानीय भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन प्रभारी नीरज कछावा के अनुसार इस प्रतियोगिता में राजदेसर उप तहसील की विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साह दिखाया। संयोजन दुर्गादत्त नेहरा और राजेश मीना ने किया तथा प्राचार्य डॉक्टर राजशेखर पुरोहित ने सभी संस्थानों की सक्रिय भागीदारी को तहसील की उन्नति के लिए अनिवार्य बताया। राजदेसर की भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत राष्ट्रीय बोध विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लेखन दिया गया। प्रथम राजलदेसर के मेले और सांस्कृतिक त्योहार तथा दूसरा विषय था कोविड का समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव। इन दोनों ही विषयों के तहत लगभग 250 आवेदन महाविद्यालय को प्राप्त हुए, जो राजलदेसर के विभिन्न स्कूलों से और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त हुए। इस महाविद्यालय के तहत लगभग 200 विद्यार्थियों ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और जबरदस्त उत्साह के साथ में इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई। महाविद्यालय इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता है और आगामी ऐसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी निर्णय करता है। धन्यवाद। डॉक्टर साध्वी परमेशा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ध्यान की पद्धति भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही ध्यान को धर्म का प्राण बीज कहा गया है। प्रेक्षा ध्यान उसी परंपरा का पुनरुद्धार है। प्रेक्षा के साथ पैकेज का वर्णन करते हुए साध्वी श्री जी ने कहा, करी योग रहे निरोग, ध्यान के द्वारा अंतर ज्ञान को जगाएं, आत्म साक्षात्कार करें। प्रवेशनकालीन व्याख्यान में आध्यात्म के महासूर्य भगवान महावीर की आध्यात्म यात्रा के 7वें भाव का रोचक वर्णन किया गया। साध्वी मुक्ता प्रभा ने ध्यान दिवस के बारे में कहा, जब मन में विचार आते हैं तो मन अशांत हो जाता है। ध्यान के द्वारा हम मन को शांत बना सकते हैं। ध्यान को ऊर्जा स्रोत कहा गया है। महाश्रवण विदुषी सुश्री डॉक्टर परमेशा के सानिध्य में प्रवेशन के 8वें दिन शनिवार को संवत्सरी महापर्व मनाया जाएगा। संवत्सरी जैन धर्म का वार्षिक पावन पर्व है। इस दिन आत्मलोचन कर वर्ष भर में हुए दोषों का प्रायश्चित किया जाता है।
प्रवचन का कार्यक्रम तेरापंथ भवन में साध्वी के सानिध्य में, जिसमें मुख्य रूप से भगवान महावीर की आध्यात्म यात्रा का वर्णन करेंगे एवं महासती चंदना गणधारवत निनववाद जैन धर्म की प्रभावक आचार्यों का इतिहास, तेरापंथ के पूर्वाचार्य, जैन शास्त्र आदि विषयों पर वक्तव्य होंगे। बड़ी संख्या में उपवास पोषद के साथ संवत्सरी प्रतिक्रमण आदि द्वारा धर्मार्धना करेंगे।